नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान है आर मनी के डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी हैं। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे। प्राइजेस अभी भी देखें घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर रिकॉर्ड हाई पर है। कॉमेक्स पे कल के सेशन में जबरदस्त हमने रैली देखी, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। थोड़े से प्राइसेस डिप हुए, हालांकि रैली कंटिन्यू है। क्या राय है, कैसे देखते हैं? और सर साथ में ये भी बताइए, ऐसा क्या फंडामेंटल डेवलप हो गया पिछले 8 महीने में या 1 साल में जो चांदी को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अगर सर। आप अलाउ करें तो एक शेर बोलना चाहूंगा चांदी के ऊपर। जी बिल्कुल। हाँ, सदियों से पैरों में रही चांदी, सदियों से पैरों में रही चांदी अब गले का हार बनेगी। ना सिर्फ इंडस्ट्री दोस्तों, हर महिलाओं का प्यार बनेगी। वेल, कमिंग टू द सिल्वर, देखिए अल्टीमेटली हमने देखा ब्लास्टिक मूव आया है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। उसके पीछे मेन कारण रहा ट्रेड टैरिफ जो ट्रम्प ने अपनी प्रेसिडेंसी में आने के बाद में लगाया। देन यूएस का वीक लेबर मार्केट, आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कि एग्जैक्टली अकोमोडेटिव स्टांस जो फेड का रहा टू रिवाइव द सॉफ्ट लेबर मार्केट सिचुएशन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हाइटेंड हुई। एंड उसके साथ साथ एट द टॉप ऑफ इट हमने देखा कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़कर आई गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। सिल्वर की एक्चुअली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इतने बढ़ गए कि एग्जैक्टली वो जो डेफिसिट जो 5 साल से था 110 मिलियन ऑन्सेस का था, लास्ट ईयर वो 200 मिलियन ऑन्सेस का हुआ। यही कारण है कि दोज हु हैव एक्चुअली टेकन पोजीशन ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, अब पेपर डिलीवरी को वो तैयार नहीं है, वो फिजिकल डिलीवरी को तैयार है। दैट हैज रिजल्टेड इनटू द फायरिंग मूव इन द सिल्वर। एंड अभी अल्टीमेटली जिस तरीके से देखिए, अभी सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात हुई, नाटो के साथ स्टैंड ऑफ यूएस प्रेसिडेंट का, देन यूरोपियन कंट्रीज जो कि अपोज कर ये 7 to 8 उनको टैरिफ लगाने का उन्होंने जो थ्रेट दिया। सो कहीं ना कहीं सेफ हेवन अपील वहां से बढ़कर आई। देन हमको नहीं भूलना चाहिए कि वेनेजुएला हो गया, ईरान के साथ स्टैंड ऑफ, मिलिट्री अटैक की बात, एंड आफ्टरवर्ड्स कनाडा को बोला चाइना से अगर आप लेन देन करते हो तो आप टैरिफ 100% लगा दोगे। तो मार्केट इज फुल ऑफ एक्चुअली अनसर्टेनिटी एंड टेंशंस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन इज वेरी हाइटेंड, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड थी, फेवरेबल सिचुएशन थी गोल्ड की, लाइक सेंट्रल बैंक भी जो 2011 तक सेलिंग कर रहे थे वो अग्रेसिवली बाय करने लगे। सो ऑल टुगेदर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर हैज रिजल्टेड इनटू द मैसिव रैली। हमने लास्ट ईयर के एंड में एंड दिस ईयर के स्टार्टिंग में बोला था कि बेस केस सिनेरियो गोल्ड 5000 से 5500 आ सकता है। दैट हैज टच्ड यस्टरडे। सिल्वर का हमारा Q1 का टारगेट था 120 से $125 एंड आज कल हमने देखा कि $117 $0.75 के आसपास का हाई बनाया, ऑलमोस्ट वो भी टेस्ट किया है। सो अल्टीमेटली इस तरीके का मार्केट है कि इस मार्केट के अंदर मूव तो आएगा ही। एंड देखिए कल का एक चीज और देखिए आप, इतने सॉलिड मूव के बावजूद भी हमने देखा कि कल कहीं ना कहीं लोगों की है ना पोजीशन कट हुई कॉमेक्स के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट के वजह से। उसके बावजूद भी एक्चुअली मार्केट टिका रहा हाई पर। एंड कल का जो मूव था हमको भूलना चाहिए इन केस ऑफ सिल्वर, हंट ब्रदर्स जब खींच कर ले गए थे 1979-80 के बीच में, सिंगल इंट्राडे जो मूव था उसको ब्रेक किया सिल्वर के अंदर। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमने मैसिव रैली आते हुए देखा है, एंड मैसिव क्या कहूँगा, स्ट्रॉन्ग इन रैली आते हुए देखा है। जी बिल्कुल। ये राय है सर की रैली क्यों आई, क्या कुछ फंडामेंटल्स है, फैक्टर्स है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं? तरुण सर, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, क्या खरीदारी का मौका है? अगर प्राइजेस तो ऐसे टूटते हैं तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? यही हमारा थंबनेल भी, आपसे राय जानना चाहेंगे सर। देखिए 2 तरीके से जवाब देना चाहूंगा। कल का जो मूव हुआ एक तरीके से डबल डिजिट में हाई बनाया सिल्वर ने, एंड हाई से करीबन 14% टूटा एंड 101.9 का लो बनाया। अभी एक बात तो तय है, $118 के ऊपर चांदी नहीं जाएगी। शॉर्ट टर्म में इसमें बिकवाली आने के आसार है। 112 115 लेवल से वहां पे हो सकता है सप्लाई फेस कर सके, एंड नीचे की तरफ द मोमेंट 101.9 कल का लो है, वो अगर कटा तो शॉर्ट टर्म में हम बिकवाली आते हुए चांदी में देखेंगे और $90 तक नीचे की तरफ आ सकती है। मैं कहूंगा कि अभी दोज हु आर हैविंग अ लॉन्ग पोजीशन इन सिल्वर,
उनको कुछ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का हाई कटेगा तभी इसके अंदर फर्दर तूफानी रैली आएगी, वरना अच्छे भाव मिलेंगे, नीचे से फिर से बाय करके चलेंगे। सेम इज द केस ऑफ गोल्ड। $5112 कॉमेक्स स्पॉट की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, $5112, उसके ऊपर ही फर्दर गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। अगर वो नहीं कटा तो कल का जो लो है 4988, वो गॉड फॉरबिड नहीं कटना चाहिए। अगर वो कटेगा तो 4750 से 4850 डाउन साइड में देखने को मिलेगा। वहां पर एक तरह से वैल्यू बाइंग आती हुई नजर आएगी। हमारा इंडियन मार्केट का भी जो 1,60,000 का टारगेट था ऑलमोस्ट अचीव ही हो गया। 1,59,820 का गोल्ड ने हाई मारा है। तो अल्टीमेटली गोल्ड एंड सिल्वर के केस में मैं कहूंगा कल के हाई नहीं कटेंगे तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ट्रैप नहीं होवे, नीचे की तरफ जब करेक्शन के बाद में प्राइस कंसोलिडेट करेंगे वहां पर एक उम्दा लेवल आपको मिलेंगे। जी तरुण सर, मैं आपके पास आऊंगा, 2-3 सवाल एक साथ जवाब चाहूंगा। सबसे पहले डॉलर के मूवमेंट को कैसे देखते हैं आप, प्राइजेस को गोल्ड सिल्वर से रिलेट करके, और साथ ही ये भी बताइएगा कि चाइना में जो सिल्वर है 10 से 13 डॉलर के प्रीमियम पर क्यों ट्रेड कर रहा है। लगातार दर्शकों के सवाल भी आ रहे थे कि एज कंपेयर टू जो इंटरनेशनल मार्केट वहाँ से कंपेयर किया जाए तो चांदी जो है चाइना में 10 से 13 डॉलर के आसपास प्रीमियम पर है, क्यों है, क्या वजह है सर? देखिए अल्टीमेटली जैसे कि चाइना में क्यों प्रीमियम पर है, एक तो देखिए चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है और उन्होंने अपना सप्लाई को इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्ट बहुत लिमिटेड किया है। वहाँ की जो स्टेट एजेंसी है उनके अप्रूवल के बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एंड देखिए जब से रेयर मिनरल में डाला है यूएस के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि सिल्वर के अंदर हर कंट्री चाह रही है कि एग्जैक्टली अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले। दैट इज द वन ऑफ द रीजंस कि चाइना के अंदर प्रीमियम पे चल रहा है और चाइना अभी लीड कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। रिसेंटली नवेडिया जो है कंपनी, उसने दिसंबर में डील किया था चांदी को तकरीबन 100 मिलियन ऑन्सेस बाय करेंगे, वो $160 के आसपास। रिसेंटली फिर से उन्होंने डील किया है, चांदी को $300 तक को पर वो बाय करने को तैयार है। सो ऐसी जो न्यूज मार्केट में आ रही है वो कहीं ना कहीं प्रीमियम बढ़ा रही है। और चाइना अभी गोल्ड सिल्वर का एपिक सेंटर है। गोल्ड सिल्वर का कभी एक टाइम पर लंदन हुआ करता था, देन यूएस हो गया, अभी चाइना है। चाइना लीड करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसको फॉलो करता है, ये कारण है। बिल्कुल, ये राय है सर की, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। तरुण सर, आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है जो सवाल पूछा जा रहा है दर्शकों का, क्या इसी हफ्ते 4 लाख पहुंच सकती है क्या चांदी? आई थिंक 4 से पहले मेरे को लगता है 3 आ सकती है। कितना? 3? 3 लाख पहले आ सकती है, क्योंकि कल का जो कॉमेक्स का मूवमेंट हुआ अपना मार्केट बंद था। मैंने जैसे कि अभी शो के स्टार्टिंग में कहा $118 के ऊपर चलेगी तभी तूफानी रफ्तार इसके अंदर आएगी। नहीं चली, गॉड फॉरबिड, $101.90 के नीचे गई तो $90 की तैयारी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अभी मैं कहूंगा कि आप बाइंग से बचिए। एंड अल्टीमेटली कल का हाई नहीं कटेगा तो प्रॉब्ली हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, आपको अच्छे लेवल मिलेंगे। 4 लाख तो मुझे लगता नहीं कि पहले टेस्ट करेगा कल के फॉर्मेशन को देखकर इंटरनेशनल मार्केट में। हाँ, 3 लाख पहले आ सकता है। तो सर 3 लाख, सर 3 लाख पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी? सर्टेनली देखिए ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। एग्जैक्टली आपने पैराबोलिक मूव देखा तो कहीं ना कहीं मार्केट इज ट्राइंग टू रिवर्ट बैक टू द मीन एंड $90 या उसके आसपास स्टेबिलिटी आएगी। आप ही के चैनल के थ्रू हम या आपके अदर एक्सपर्ट बता ही देंगे कि एग्जैक्टली अभी अच्छे लेवल आ गए हैं। ट्रैप नहीं होइएगा क्योंकि इंडिया इज शोइंग न्यू हाई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हाई से ऑफ है मार्केट। हो सकता है लेटर हाफ ऑफ टुडे और टुमारो मार्केट में करेक्शन देखने को मिले। हाई कटना बहुत जरूरी है। आई एम अगेन एंड अगेन एम्फेसाइजिंग 5112 गोल्ड, 118 चांदी, ये कटना जरूरी है। ये नहीं कटेगा, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आएगा। जी, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा और डिप मिलेगा, वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिहाज से। ये तरुण सर की राय। तरुण सर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा, 2-3 सवाल है इस हफ्ते के नज़रिए से। एक तो बजट आने वाला है, कहा जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दिया जा सकता है, जो भी है गोल्ड सिल्वर को लेकर। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के फैसले भी आ सकते हैं। इनको कैसे देखते हैं, क्या कोई मेजर इम्पैक्ट देख रहे हैं प्राइजेस पे इनका? देखिए अगर गोल्ड सिल्वर पे ड्यूटी बढ़ेगा दैट विल हैव अ वन टाइम इम्पैक्ट। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 2% से बढ़ाया, 2% का देन एंड देयर जंप आ जाएगा। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करेगा। एंड दूसरी बात रही ट्रम्प टैरिफ लीगैलिटी की, तो अल्टीमेटली ये एक्चुअली सब जुडिस है। मे बी कुछ भी कारण से हो सकता है फिर से डेट मिल जाए। तो अल्टीमेटली जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता कि ये लीगल है या नहीं है, तब तक स्पेकुलेट करना बहुत टफ है।
जी, बिल्कुल ये राय है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इस सप्ताह क्या कुछ निकल कर आता है बजट में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टैरिफ को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तरुण सर, आपकी क्या राय रहेगी? 5552 का भाव चल रहा है, तकरीबन 1% से ज़्यादा का डाउनसाइड आज के सेशन में हम लोग क्रूड ऑयल में देख रहे हैं। क्या रणनीति बनाई जाए सर? देखिए, यूएस में जो प्रोडक्शन कम हुआ है वो तो टेम्परेरी फैक्टर है, वो ईज आउट हो जाएगा विद इन अ वीक और 10 डेज। दूसरा देखिए, अल्टीमेटली जो सपोर्टिव फैक्टर है वो ईरान और यूएस का जो इशू है, ईरान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि तकरीबन 3.5% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ईरान से आती है। अभी मुद्दा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा प्रीमियम बना रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग, $55 के नीचे जब तक WTI क्रूड नाइमेक्स में नहीं जाएंगे, इंडियन मार्केट में 5000 के नीचे नहीं जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग के चलते आप डिप्स पर बाय कीजिए। ये $65 से $70 नाइमेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, अपने मार्केट में 6000 को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। बिकवाली बिल्कुल ना करें, डिप्स पर बाय करें क्रूड ऑयल को। डिप पर बाय करें, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। तरुण सर, नेचुरल गैस पर भी आपसे बातचीत करना चाहूंगा। 532 पर पहुंच गया सर, आज के सेशन में 12% अपसाइड का मूवमेंट, जबरदस्त गैप अप ओपनिंग। सर, हो क्या रहा है नेचुरल गैस में? देखिए, जो अभी चिलर विंटर का स्पेल यूएस में चल रहा है, स्पेशली ये कहा जाता है हॉस्टन टेक्सास में अगर विंटर है तो पूरे अक्रॉस द यूएस के अंदर है, जिसकी वजह से पाइप भी फ्रीज हो गई है और हम देख रहे हैं प्रोडक्शन भी कट हुआ है। एंड अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो कई जगह पर -15 से -30 के बीच में गया है। फॉरकास्ट देखें तो 1 फरवरी तक ऐसा रहने वाला है, लेकिन ये अब प्राइस्ड इन इवेंट हो गया है। द मोमेंट वेदर विल स्टार्ट इंप्रूविंग, क्योंकि इट्स अ विंटर कमोडिटी, अभी ये अल्टीमेटली थर्ड फेज में जा चुकी है। यहाँ से आगे टेम्परेचर है ना इंप्रूव ही होगा, तो इसके अंदर करेक्शन आते हुए देखेंगे। अभी मैं अगर नेचुरल गैस स्पॉट की बात करता हूँ, आई थिंक 5.30 के ऊपर जाएगा तभी इसके अंदर तेजी आएगी, अदरवाइज अल्टीमेटली इट इज पॉइज्ड फॉर अ करेक्शन। इवन अगर एमसीएक्स को देखें, करंट मंथ 500 चल रहा है, जबकि नेक्स्ट मंथ जो चल रहा है 350 चल रहा है। इट इज प्रीटी मच क्लैरिटी कि एग्जैक्टली ये शॉर्ट टर्म सप्लाई स्क्वीज है, प्रॉब्लम विल सॉर्ट सून विद इन अ वीक और 10 डेज टाइम। उसके बाद में ये फिर से टूटेगी और 300 रुपए के नीचे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 350 का भाव है फैब कॉन्ट्रैक्ट का, तो 300 के नीचे आने का तो तय है। जी बिल्कुल, प्राइजेस यहाँ से थोड़े से करेक्ट होंगे, ये सर की राय है। तरुण सर, आपसे राय जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं इन मेटल्स को? क्या कहीं पर ट्रेड लिया जा सकता है? कोई सजेशन है आपकी ओर से? आई थिंक शॉर्ट टर्म में डेड जोन में जा चुके हैं, मच मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो मैं इस काउंटर में प्रेफर करूंगा स्टे अवे रहने, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं लेता हूं, मैं एक्चुअली स्विंग और पोजिशनल लेता हूं। उसके हिसाब से अभी इनमें लेवल्स नहीं है। तरुण सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। विकास गुप्ता जी का काफ़ी समय से सवाल आ रहा है, क्या मैं इस लेवल पर गोल्ड 20 ग्राम बाय कर सकता हूँ 4 से 5 महीने के लिए? और सिल्वर ऑलरेडी 2,82,000 पर बाय करके रखा है, क्या वहां पर प्रॉफिट बुक किया जाए? देखिए, सिल्वर में हाफ पोजीशन काट के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है सिल्वर में शॉर्ट टर्म में करेक्शन आएगा। इन केस ऑफ गोल्ड, आई थिंक ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है, बाय के लेवल नहीं है। करेक्शन के चलते फिर से 1,40,000 या उसके आसपास आता है, वो लेवल बाइंग के लिए अच्छे होंगे। तरुण सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए, समय हो चुका है। या देखिए, हमने जो भी व्यू डिस्कस किया वो हमारा इनहाउस व्यू है, उसके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है या किया हो सकता है, बट पर्सनल कैपेसिटी में मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।